So we are back to the heaven, favorite place. असल में कैंटर बुक किया था और मतलब जब चीज़ें होनी होती हैं तो अपने आप होती चली जाती हैं। अब करंट में डिकाला का परमिट मिला मेरे को फॉर 2 नाइट्स और क्या चाहिए। कौन सी जगह मिला परमिट? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइल्स इनटू द वुड्स। आ चुके हैं हम फिर से डिकाला। इस बार फर्स्ट टाइम है मेरा। मैं डॉमेट्री में रुका हूँ सामने। फ़िलहाल मैं डॉमेट्री मिली है, शाम को देखते हैं अगर कोई रूम वेकेंट हुआ और बात बन गई अगर तो शिफ्ट कर लेंगे। फ़िलहाल सफारी का टाइम होने वाला है 5 मिनट में, तो बस निकलते हैं। निकल के चलेंगे सीधा ग्रासलैंड। इस सीज़न का पहला होगा ये ग्रासलैंड का ट्रिप। अपडेट करता हूँ आपको। वही चेक इन के बाद पहली सफारी पे आए, आफ्टरनून सफारी। और क्योंकि ग्रासलैंड अब खुली है तो पहला राउंड ग्रासलैंड से ही मिला जाए। फिर देखते हैं, फिर पहाड़ की तरफ जाएंगे सांबर होते हुए। और ये चलती हुई जाएगी पानी की बहुत। देखो यहाँ एक पेड़ की जड़ में टाइग्रेस बैठी हुई है। अभी बिल्कुल यहाँ रोड पे थी, फिर उठ के अंदर चली गई। गाइस अभी हम ग्रासलैंड आए थे, सांबर रोड का चक्कर मार के। उसको सामने बैठे हैं शेर खान। वही सा देख लिया था मैंने। यही है ना वो मेल? और आगे जाना ठीक है क्या? सामने गाड़ी है ना। सामने गाड़ी है ना। नहीं, और आगे करीब जाना ठीक है। हमारे पीछे ले लो। कट जाएगा यार, कट जाएगा। रुको बंद कर। वही है। अब ले लो पीछे है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माइल्स इनटू द वुड्स। आज सेकंड मॉर्निंग है, मतलब सेकंड डे है हमारा। और इस बार हमें जो रूम मिला है ये एक तरह से ओल्ड FRH ही है
और ये वाला जो रूम है ये बिल्कुल फेंसिंग के साथ है, उसके पीछे ग्रासलैंड है। तो कल शाम में अपडेट नहीं कर पाया था, बैटरी डाउन हो गई थी। कल का जो फर्स्ट सफारी थी वो बहुत ही शानदार रही। हम लोग पहले पार में गए थे, वो पार वाली थी वो मतलब पहले तो रोड पे बैठी हुई थी और फिर एक पेड़ की जड़ में जाके सो गई, सोती ही रही 2 घंटा वो। तो फिर उसे हम छोड़ के हमने प्लान किया कि ग्रासलैंड चलते हैं, जब मौसम थोड़ा ठंडा हो गया था शाम को 6 बजे करीब। और ठंडी सड़क पे हम गए तो वहाँ पे ग्रासलैंड वाला मेल बिल्कुल रोड के बीच में बैठा हुआ, कम से कम वही 20-25 मिनट तो बैठा ही था। सिर्फ 2 गाड़ियाँ पहुँची थी, एक हमारी एक और गेस्ट की। तो फिर जब थर्ड जिप्सी आई, थोड़ा वो एकदम एनर्जी सी आई, तो फिर वो खड़ा हुआ और उसने एक बिल्कुल हमारी जिप्सी की तरफ हेड ऑन चलते हुए क्या प्यारी फुटेज दी है, वो अभी आप देख ही रहे होंगे। रात भर ऐसी कोई कॉल नहीं थी, बस अभी थोड़ी देर पहले ग्रासलैंड से स्पॉटेड डियर बोल रहा था, तो मूवमेंट तो होगी और सफारी टाइम बस होने वाला है 2 मिनट में। और मेरे साथ कोइंसिडेंटली इस बार लकी भैया मिल गए, उन्होंने भी कल ही चेक इन किया, मैंने भी कल ही किया, तो मज़ेदार ट्रिप होने वाला है। अब हमने डिसाइड किया हम एक ही जिप्सी में जाएंगे, तो दिखाते हैं फिर आपको आज दिन कैसा रहता है। सी यू गाइस। हम लोग अभी सांबर रोड पे खड़े हुए हैं। अभी फुटेज तो आपने देख ही ली होगी, पेड़ वाली हंट पे थी तो सांबर बच गया, लकी था जो। अभी जैसे ये सांबर है यहाँ, अलर्ट पे है, 2 सांबर हैं, दोनों अलर्ट हैं, फिर से एक्शन हो सकता है आज। टाइगर ही दिखना बंद हो जाएगा भेड़ वाली टाइगर्स जो पहले हंट पे थी, सामने बैठी हुई है, स्टॉकिंग मोड पे नहीं कुछ दिखे तो उसके पीछे जाएगा। सामने बैठी यहाँ बैठी हुई है, फुटेज तो आपने देख ही लिया होगा। पहला इसका जो सांबर का किल का अटेम्प्ट था वो अनसक्सेसफुल रहा, और कुछ मिल जाए दिख जाए। हेलो गाइस, तो अभी सुबह की सफारी हम करके वापस आए हैं।
ब्रेकफास्ट वगैरह हमने ब्रंच ही कर लिया, अब सीधा दोपहर की सफारी की तैयारी करेंगे। तो वीडियोस आपने देखी होंगी, मतलब अभी मैं मतलब क्या हुआ कि हम सांबर रोड गए, पहले हल्का सा हमने राउंड मारा इधर ग्रासलैंड का, तो कुछ ज़्यादा था नहीं, सिर्फ एलिफेंट्स थे काफ़ी सारे। तो फिर हमने प्लान किया कि सांबर रोड चलते हैं। सांबर रोड में हम गए और जो पेड़ वाली टाइग्रेस है वो बिल्कुल नदी के साइड में बैठी हुई थी, स्टॉक कर रही थी, हंट उसे करना था बच्चों के लिए भी। तो उसके बाद बहुत देर स्टॉक करती रही, वो एक सांबर के पीछे थी, बाद में पता लगा। तो जब उसने जो रन अप लिया है, मतलब मज़ा आ गया। ठीक है, फिर वो जो है नीचे की तरफ बिल्कुल रिवर के साइड में थी, तो हाई बैंक से हमें इतना नहीं दिख रहा था उसके बाद। तो हमने फिर पोजीशन ली और जब वो भागी है सांबर के पीछे, मतलब जहाँ हमारी जिप्सी थी, तो वो बिल्कुल ऐसे जंप करके, बिल्कुल मतलब उसका फेस, उसकी आइज़ और हमारी आइज़ ऐसे आमने सामने थी। जो सांबर के पीछे भागी, सांबर भागा दुम दबा के जैसे कहते हैं, पर वो बच गया लकीली। तो वो फुटेज आप अभी देख रहे होगे, इसमें डालूंगा मैं। उसके बाद वो ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है और काफ़ी कमज़ोर सी लग रही थी हमें, तो क्योंकि बच्चों को फीड कराना उसके लिए बहुत ज़रूरी है, तो उनके लिए भी हंट करना है। तो अभी तो उसके बाद सो गई थी, बीच में उठ के स्टॉक कर रही थी कि कुछ दिखे। तो काफ़ी देर वो सांबर रोड पे एलिफेंट्स क्योंकि काफ़ी सारे थे, तो वो रिवर क्रॉस करके सांबर रोड से होते हुए मेन रोड की तरफ जा रहे थे। तो क्या मतलब, जिस तरह से एक मदर एलिफेंट बच्चों को बुलाती है कि हमारे साथ साथ चलो और सेफ़ है अभी क्रॉस करना, वो जो साउंड्स, वो एक हैवी बेस टाइप की ऐसी साउंड होती है, वो उसको बुलाती है। और छोटे जो एलिफेंट्स होते हैं, उनकी बड़ी फ़नी सी साउंड होती है, जैसे एक सॉर्ट ऑफ सीटी बजा रहे हो। तो वो सब भी फुटेज में रिकॉर्डेड है, वो आप देख रहे हो। आगे आगे मम्मी आगे। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये सब देखना, और क्योंकि अभी अप्रैल का टाइम है, तो ये बेस्ट टाइम होता है अगर आपने एलिफेंट्स वगैरह देखने हैं। और बहुत अच्छी, मतलब ग्रासलैंड भी एकदम हरा भरा है, सब कुछ, एनिमल्स काफ़ी होता है इस टाइम। तो वैसे वहाँ पे वो जो मैं आपको बता रहा था, टाइगर जो हंट कर रही थी, वहाँ स्पॉटेड डियर बहुत सारे थे, बट उसको एक बड़ी मील चाहिए अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी, इसलिए वो सांबर के पीछे है। बहुत सही था। फिर जो हम ग्रासलैंड गए थे, तो वहाँ पे पीकॉक्स का आजकल मीटिंग सीज़न है, तो वो पीहन को इम्प्रेस करने के लिए अपने फेदर्स खोल के डांस कर रहा था, वो भी रिकॉर्डेड है, उसके पिक्चर्स भी हैं। तो पीहन ऐसे इधर उधर हो रही थी और उसके आगे पीछे नाच रहा है, मतलब बहुत अलग फीलिंग है। मतलब नेचर जैसे बनाया हुआ है, इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल। मतलब नो वंडर यहाँ कुछ चीज़ें हैं ऐसी, कुछ यहाँ पे चीज़ जो खींच के लेके आती है बार बार। मुझे कल मौका मिला, मैंने मौका छोड़ा नहीं, मैं आ सकता था, मैं आ गया। आज की नाइट हूँ और कल मैं चेकआउट कर दूँगा। तो अभी देखते हैं, दोपहर की सफारी कल सुबह की भी है, तो होपफुली अगर उसको पेड़ वाली को शाम तक हंट मिल गया तो हो सकता है अपने बच्चों को बाहर लाए वो। सो लेट्स सी हाउ इट गोज़। ऑल एंड ऑल अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल मॉर्निंग। कल भी हमने 2 टाइगर्स देखे, आज पेड़ वाली के दर्शन हुए,
अब दोपहर को देखते हैं क्या होता है। और कुछ याद आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगा। तब तक के लिए बाय, सी यू। गुड आफ्टरनून, मतलब आप किस टाइम देख रहे हो मुझे पता नहीं, बट अपने हिसाब से जहाँ मैं हूँ गुड आफ्टरनून कह रहा हूँ। आफ्टरनून सफारी शुरू होने वाली बस और 8-9 मिनट रह गए। और अब हम लोग ने कल ओल्ड लॉज में स्टे किया था और आज हम लोग एनेक्सी में रुक रहे हैं। एनेक्सी नंबर 4 है हमारा। तो अब क्या होता है कि जैसे आप आते हो और कोइंसिडेंटली जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग है, थॉट प्रोसेस मैच करता है, वो लोग मिलते हैं तो और मज़ा आ जाता है। मतलब जैसे कहना चाहिए 4 चांद लग जाते हैं। अभी तो धूप है तो चांद रात को लगेगा। तो अभी हम बैठे हुए थे और काफ़ी बातें हुई उनके वाइल्ड लाइफ की, जो उनका एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस है। जैसे लक्की भैया तो है ही मेरे साथ, और 3 नए लोग मिले हैं। एक अपना वासु भाई हैं, एक ऐश्वर्या शर्मा और एक हनुत। तो ये भी मेरे जैसे ही हैं, दीवाने वाइल्ड लाइफ के और नेचर के। तो बस अब चलने वाले हैं यहाँ से और देखते हैं। पहले तो मोस्ट प्रॉब्ली सांबर रोड से होते हुए पार जाएंगे शायद। ये ग्रासलैंड अभी बहुत गर्म रहता है तो वाइल्ड लाइफ जहाँ छाएँ होगी वहाँ छुप के बैठी रहेगी। तो कल भी जैसे हुआ था कि वो हमारे ड्राइवर का बहुत अच्छा डिसीजन था कि ग्रासलैंड चलेंगे सनसेट से पहले। तो तभी हमें वो ग्रासलैंड वाला मेल दिखा था जिसने बहुत अच्छा एकदम बैठ के भी वो चैन से बैठा हुआ था और हेड ऑन शॉट दिया। हम अचानक ही गए थे वहाँ और मैंने दूर से देखा, मैं कि सड़क के बीच में ना कुछ तो दिख रहा है। मैं कि वो और कुछ हो ही नहीं सकता। एंड आई एम ग्लैड आई वाज डैम राइट। मैंने जैसी बनॉफियर उठाया, मैं कहा ड्राइवर भाई को बोला, मैं कहा सीधा चल लो, फटाफट बीच में बैठा हुआ है। सबसे पहले हम पहुंचे थे इसीलिए वो शान से बैठा हुआ था। और एक अराउंड मतलब दूसरी तरफ से गाड़ी आई थी तो हमने 20 मिनट तो देखा है। मतलब इतनी देर इतनी प्यार से बैठा रहा कि मैंने एक बार तो कैमरा रख दिया। मैं कहा बहुत शूट कर लिया, अब आंखों से देखो। आंखों से देखने का अलग ही मज़ा है। जो एक्चुअल कलर्स हैं वो तो फ़ोटो में एडिट करके तो आ ही जाते हैं, बट नेचुरल जो उसका कलर है, जो उसके स्ट्राइप्स हैं, जो उसकी यॉनिंग है, वो देख के ही मज़ा आता है। और वैसे तो आप देखते ही रहो, मन ही नहीं भरेगा। और फिर ये भी इंतज़ार रहता है कि कुछ मूवमेंट करे। अब जैसे आज पेड़ वाली थी, वो मतलब हमसे बेयरली 15 फीट दूर, विच इज़ एक टाइगर के लिए तो बहुत ही कम है। वो 15 फीट दूर लेट के सो रही थी और बीच बीच में उठ के ढूंढने की कोशिश कर रही थी। तो उम्मीद यह है कि जैसे हमारी भी बात हो रही थी कि उसने बीच में ज़रूर किल किया होगा। अगर किया होगा तो आज बच्चे भी बाहर आएंगे फिर, क्योंकि उनको भी खाना है। तो एक बार अच्छी उम्मीद के साथ निकलने लगे हैं। बस सब रेडी हो गए हैं। चलिए सफारी में मिलते हैं। चीयर्स। तो जो मैं बोल रहा था अनुप भाई वो ये हैं, और ये बैठे वासु भाई और लक्की भैया और सॉरी ये बैठे ऐश्वर्या भाई और लक्की भैया और वासु दूसरी जिप्सी में। हमने शफल किया, देखते हैं किसके लिए काम करते हैं। हेलो। और ये हम ड्राइवर भैया हमारे महेश भाई। हेलो। तो वही प्लान ये है कि सांबर रोड से होते हुए सीधा पार को निकलेंगे। टारगेट हमारा बच्चे हैं, मतलब टारगेट मतलब देखने वाला। गलत था।
एक नंबर साइटिंग थी। सफारी मतलब मौज दिला दी आज जिंदगी की ना। इससे बस वो अच्छा कुछ उसको बस जिप्सी में बिठाना रह गया था। नहीं। अरे आज तो लेके आ चुके होते, वापस कैंपस लेके आ रहे होते। ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई। बिल्कुल ट्राई किया है मॉर्निंग सफारी, क्योंकि हमने पहली 2 सफारी में इतना कुछ देख लिया कि उसका मलाल नहीं है। वो तो है। बाकी हालत भाई, निकाला आए हो तो जितना मर्जी ट्राई कर लो, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो रह ही जाएगा। ये तो है, क्या करें मगर बट ऑल दिल इन ऑल मांगे फन मोर। ट्रिप, फन ट्रिप। दिल मांगे मोर। दिल मांगे मोर, यहाँ तो वेरी मच मोर। कब्ज ने परेशान कर रखा है। कब्ज ने कब्ज करा दिया। कब्ज ने कब्ज करा दिया है, दिखने में रेडी नहीं हो रहे। अरे भाई थोड़ा बाहर आ जाओ, कोई बात नहीं, हम नहीं लेके आ रहे, उठा के नहीं लेके आएंगे। हम तो और बचाने आए तो। एग्जैक्टली वो दिखोगे तो पता चलेगा जी हाँ ये भी हैं यहाँ पे। कैंटर सफारी को आप अंडर एस्टिमेट मत करो। वो आना कई चाहिए। वो ऐसे हैं कैंटर सफारी वाले कि वो देख के चले जाते हैं, बाकी जिप्सियाँ घूमती रह जाती हैं। कभी कभी तो सिर्फ कैंटर वालों को ही दिखता है। वो उनकी साइटिंग कई बार बहुत ही अच्छी होती है। मतलब आप डे विजिट के लिए आ रहे हो ढिकाला, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। डे विजिट अपने में ढिकाला ही है। इससे अच्छे लैंडस्केप कल का इससे अच्छा ग्रासलैंड, इससे अच्छा सनसेट आपको कहीं दिख जाए। सनसेट पूरे विजुअल अलग ही मजा। पहाड़ दिख रहे हैं, नदी है बीच में, ग्रासलैंड है, जंगल है, मतलब एकदम घने जंगल। मतलब ग्रासलैंड का सनसेट देखने के लिए हमने थोड़ा कि छोड़ो पहाड़ सब को, कुछ पेड़ छोड़ वाले, दो। वहाँ चलना है ग्रासलैंड, क्योंकि अगले दिन चेकआउट है, तो हमें वो सनसेट चाहिए। सनसेट तो बनता था। अरे वो तो आपने देखा जो हमने कल रात शाम की सफारी कंक्लूड करी है, वो वीडियो मैंने डाली है, तो दोबारा प्ले कर देता हूँ, अब वो देखो। वो सनसेट हो गया था। सो गाइस, अब वो सफारी के बाद चेकआउट का टाइम आ गया है। बस अब जिप्सी में सामान रख ही दिया है और निकल रहे हैं। बस मिलना जुलना, फोटोज़ और थोड़ी इमोशनल बातें, जंगल की बातें हैं। आपको पता है, मैं बताया था कि जिस दिन मैंने चेक इन किया था, लकी बाजी ने भी चेक इन किया था। आप उनको जानते हो विद वेरी फेमस नेम गोलकीपर लकी, और मेरे साथ ही हैं वो। और मेरा जो जंगल का प्यार था वो था कहीं दबा हुआ, और जागरूक जो हुआ वो इनके साथ आके ही हुआ था। लकी बाजी, क्या हाल चाल? ठीक ठाक हैं सब। सेम जैसे गौरव ने आपको बोला कि हम दोनों ने इस सेम डे में चेक इन किया, तो 2 रातें 3 दिन अप्रॉक्सीमेटली 4 to 5 सफारी हुई डन। बहुत अच्छा रहा, टाइगर साइटिंग अच्छी हुई, एलिफेंट मूवमेंट बहुत अच्छी रही, और यहाँ से जाने को दिल तो करता ही नहीं है। ये लोग आज चेकआउट कर रहे हैं और मैं एक्सटेंड कर ली, मैं 1 रात और रुकूंगा, मैं कल चेकआउट करूँगा। तो बड़ा प्यारा ट्रिप ये रहा गौरव और दूसरे बंदों से जो मेरे नोन थे उनके साथ मिला। जंगल हमेशा ही आपकी दोस्तियां बनाता है अच्छे लोगों के साथ, और क्योंकि यहाँ एक ही माइंडसेट के लोग आते हैं, आपको सबके एक ही व्यूज़ होते हैं, सब जंगल को प्यार करने वाले होते हैं, सब जंगल के बारे में जानना चाहते हैं, एक दूसरे की व्यूज़, एक दूसरे की कहानियाँ वो सुनते सुनाते हैं। हमारी 2 रातें कैसे बीत गई वो पता नहीं चला। आज मैं खड़ा हूँ, एक तरफ मेरे को खुशी है कि मैं 1 रात और बढ़ा रहा हूँ, और दूसरा मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं अकेला रात को अब क्या करूँगा, क्योंकि हम 5 बंदे थे। तो कॉर्बेट डिकाला, कॉर्बेट का मतलब ये समझ के रखिएगा कि डिकाला, बहुत सारे जोन और भी हैं, लेकिन अगर आपने कॉर्बेट आना है तो कॉर्बेट का मतलब है डिकाला गेस्ट हाउस। जहाँ दूसरा जो मेरा पर्सनल फेवरेट है वो है सरबदुली। सो जैसे हम यहाँ काम करते हैं, बाकी और जंगल भी हैं, दूसरे पीलीभीत हैं, और राजा जी टाइगर रिज़र्व है। राजा जी टाइगर रिज़र्व में मैं अच्छा खासा काम कर रहा हूँ। अगर आप लेपर्ड साइटिंग करना चाहते हैं तो लेपर्ड के लिए वो प्लेस जन्नत है। तो आप आइए, गौरव के साथ कांटेक्ट करिए, और इसके थ्रू आप मेरे पास आइए। देखिए जंगल में कॉल हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉल, चीतल की कॉल हो रही है, उसको मैं सुन रहा हूँ। तो ये ब्यूटी है इसकी डिकाला के फॉरेस्ट गेस्ट हाउस की, कि आप कैंपस के अंदर खड़े होकर टाइगर भी देख सकते हैं, और कॉल तो आपको अमूमन सुनाई देती है। और पैशनेट हूँ बहुत वाइल्ड लाइफ के प्रति। गौरव ने स्टार्ट किया था, इसके फादर तो बहुत 35-36 साल से यहाँ आ रहे हैं कॉर्बेट में, लेकिन गौरव जब पहली बार यहाँ आया तो कोइंसिडेंटली वो मेरे साथ ही आया था। तो ये दूसरा ट्रिप, ये भी अचानक बन गया। मैं इलेक्शन ड्यूटी पे था और इलेक्शन ड्यूटी से मैं इधर आना था,
मैंने स्टोरी डाली तो इसने मुझे पिंग किया कि पाजी आप जा रहे हो, तो ये भी बेचारा अपना करके, मतलब दोनों हम अलग अलग गाड़ी में आए लेकिन जंगल में आने के बाद हम दोनों एक साथ हो गए। सो जंगल को प्यार करते रहिए, कीप इन टच, नेचर को मोहब्बत करते रहिए, ये आपको बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ सिखाती है। मिलते हैं जल्दी, टेक केयर। तो जो मेरे इमोशंस थे वो लकी भैया ने बयान कर दिए कि यहाँ आप आते हो तो आपको लोग ऐसे मिलते हैं कि आप यहाँ से दोस्ती भी लेके जाते हो और नेचर के बारे में बहुत कुछ सीख के जाते हो। तो आप राजा जी टाइगर रिजर्व आपने कभी भी आना हो और लेपर्ड, आपको लेपर्ड का शौक़ है, उनको देखने का, उनको ब्यूटी एडमायर करने का, आप आइए, मेरे से टच में आइए। अब अपना वहाँ होम स्टे भी है जो गेट के पास ही है। सो वील अरेंज एवरीथिंग फॉर यू, राइट फ्रॉम स्टे टू मील्स एंड सफारी, और मज़ा आएगा आपको। तो मेरा चैनल तो आपको पता है, माइल्स इनटू द वुड्स विद डबल एस ऑन यूट्यूब और सिंगल एस ऑन इंस्टाग्राम। तो वहाँ पे आप मेरे को पिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा गैंग था इस बार। ये ऐश्वर्या शर्मा जी, लकी भैया, वासु और अनुज भाई, ये भी सब जंगल ही घूमते रहते हैं। हम लोग सब जंगली हैं। यहाँ पे कॉल हो रही है। अभी हमने यहाँ पे लेपर्ड देखा और पीछे लगाओ ना उसके साथ, क्रॉस कर रहा था क्या, और ऐश्वर्या भाई की बिल्कुल नज़र पड़ी, बस ये था कि वो डर गया हमें देख के। मुड़ा एकदम, ये लॉक के ऊपर से देख रहा था, उसका फेस था तो यहाँ पे देख पीछे लो एक बार, मैं जिस पे मेरे को लग रहा वही दिख रहा है जोर से। ये भी ठीक है, बेटा